पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की जिस लड़की की मौत हुई है, वह मौत आत्महत्या है या हत्या, यह सामने आना बाकी है। लेकिन यह तो स्पष्ट हो चुका है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब आरोपी कौन है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का दावा है कि हमने सारे कड़ियों को हमने एक दूसरे से हमने जोड़ दिया है, बस एक प्रमाण आना बाकी है। इसके बाद प्रमाण आने के बाद पुलिस का दावा है कि अब तक जो कहानी जो सब लोग जान रहे थे, कहानी ही बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। पटना में नीट की छात्रा की मौत के बाद लगातार, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर राजनीतिक महकमे की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, हर जगह एक ही चर्चा है कि आखिर नीट की छात्रा के साथ हुआ क्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले एसएसपी ने जिस तरह से बयान दिया, उसको लेके भी काफी इस बात की चर्चा हुई और पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हुई। यही वजह थी कि पटना एसएसपी से इस केस से दूरी बना दी गई और अब इस पूरे केस को आईजी स्तर पर जांच की जा रही है। यह अब तक की बात रही, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि हमने सभी बिंदुओं की सिलसिलेवार हमने जांच कर लिया है और मेरे पास बस एक प्रमाण आना बाकी है, और वह प्रमाण जैसे ही आएगा ये सारी कहानी पलट जाएगी और आरोपी सबके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। मामला इतना हंगामामय हुआ कि जो राजनीतिक जो लोग हैं वो भी लगातार पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर लगातार हमलावर होते रहे और यह कहते रहे कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वह काफी दयनीय हो गई है। लेकिन इस सब से अलग अब मैं कहानी को मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी कहानी जो होने वाली है वह क्या हो सकती है। जो अब तक की जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से पटना पुलिस को बहुत कुछ हासिल हो चुका है। पुलिस क्या खोज रही है? पुलिस का कहना है कि अब जांच, घटना स्थल की जांच हो रही है। अब तक में लोग जान रहे हैं कि जो घटना हुई है वह गर्ल्स हॉस्टल में घटना हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि घटना स्थल 3 हो सकते हैं। घर से पटना आने के बीच एक घटना स्थल हो सकता है, या फिर पटना आने के बाद एक और कोई जगह है वो घटना स्थल हो सकता है, या फिर हॉस्टल। ये 3 घटना स्थल हो सकते हैं जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। और जांच ही नहीं, अब प्रमाण खोज रही है कि आखिर वह प्रमाण कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पुलिस का दावा है कि जहां प्रमाण मिलेगा आरोपी वहीं मिलेगा। यानी कि पूरी कहानी अब स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मामला क्या है और आरोपी कौन है, किसने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मामला बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। अब तक का जो मामला आया है इसमें अस्पताल पे आरोप लगा है, पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा है, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा है कि मामले को पुलिस रफा दफा करना चाह रही है, वो अलग है। दूसरी बात कि अस्पताल पे लगातार आरोप लगे हैं कि अस्पताल में वो रिपोर्ट बदला गया है, या फिर अस्पताल ने प्रथम दृष्टया में एएसपी को गलत जानकारी दी, जिसकी वजह से एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात स्पष्ट कर दिया कि नहीं, लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट हो गया कि नहीं, उसके साथ गलत हुआ है। यह तो स्पष्ट हो गया कि हाँ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ, पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है। कई मायने हैं और कई अलग अलग बातें हैं जो अब तक जो है वो घूम रही है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस का स्पष्ट रूप से कहना है कि बहुत कुछ हमारे पास मिल चुका है, अब बस वह कड़ी एक दूसरे से हम लगभग जोड़ भी चुके हैं, लेकिन घटनास्थल है वो उसका आना बाकी है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा मामला क्या है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी वह आदमी है जिसको देखने के बाद हर कोई चौंक जाएगा कि कहानी क्या बदल गई। बिल्कुल कहानी इसके बाद वो बदल जाएगी। पुलिस का दावा है कि, पुलिस का कहना है कि अब पुलिस उस स्थिति को खोज रही है, यानी कि जब वह लड़की जब घर से जब पटना आई है उस समय उसकी मन स्थिति क्या थी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। वह किस अवस्था में थी उसकी पुलिस जांच कर रही है, या फिर पटना आने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ी है, उसके बाद उसकी परिस्थिति क्या हुई है,
पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो कई मायनों में पुलिस अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरह से पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि उसके पास बहुत कुछ एविडेंस मिल चुके हैं। शुरुआती समय में जिस तरह से पुलिस ने कहा था कि उसके कमरे से नींद की गोलियां बरामद की गई हैं। अब आप ये भी समझिए कि जो जानकारी मिल रही है, नींद की जो गोलियां हैं वह पटना में उसने नहीं खरीदा है। ये भी है स्पष्ट कि उसने पटना में नहीं खरीदा है, क्योंकि पटना के एक बहुत बड़े डॉक्टर से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि एक समान आदमी अगर कोई नींद की गोली अगर खरीदने जाता है तो कितनी आसानी से उसे वो गोली मिल सकती है। डॉक्टर का कहना था कि बहुत मुश्किल। उन्होंने कहा कि मैं साल में लगभग 10-12 गोलियां मैं खाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी भी दुकान में जो नींद की गोली है वो उपलब्ध नहीं है और मुझे भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उस नींद की गोली को उपलब्ध कराने में। तो निश्चित हमने उनसे पूछा भी कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नींद की गोली मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो दुष्कर्म की बात है वह स्पष्ट है कि दुष्कर्म तो उसके साथ हुआ ही है, लेकिन कहाँ हुआ है इसको खोज रही है पुलिस। क्योंकि पुलिस का स्पष्ट कहना है कि घटना स्थल जो है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है और उसकी जांच इस तरह से हो रही है ताकि जो आरोपी है उसको पकड़ा जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मनस्थिति उसमें क्या थी नहीं थी, हर तरह से पुलिस इस पर जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि मेरे पास लगभग सारे एंगल हमको मिल चुके हैं, अब बस एक चीज वही प्रमाण अब बाकी है। और जैसे ही वो प्रमाण यानी कि घटनास्थल जैसे पुलिस को मिल जाएगी, यानी कि पटना आने से पहले या फिर पटना आने के बाद कोई और स्थान है या फिर गर्ल्स हॉस्टल है, इस तीनों की बारीकी से जांच की जा रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस पूरी कहानी का जो ये अब तक जो घटनाक्रम है इसकी पूरी कहानी क्या है। इसलिए पुलिस ने का कहना है कि अभी कुछ समय चाहिए और उस समय में जो भी हो रहा है वो अपनी पुलिस अंदर से अपने स्तर से जांच कर रही है और बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस कह रही है कि सारे सब कुछ उपलब्ध हो गए हैं और अब उस प्रमाण की प्रामाणिकता अब वो उसकी जरूरत है और बहुत पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द वो प्रमाण भी वह हासिल कर लेगी। इसके बाद जो सच्चाई है, सच्चाई सबके सामने होगी। अब कब तक सच्चाई सामने आती है यह देखना होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।